अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो एग्जांपल नंबर 3 से ऑनवर्ड जो एग्जांपल को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आगे सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो एग्जांपल नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी एग्जांपल है वो डील करेंगे डायमेंशन को। तो डायमेंशन की एग्जांपल अगर आपको क्लियर नहीं तो इससे पहले आप लेक्चर जो है डायमेंशन को उसको मतलब कि अच्छी तरह क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह आप उसको खुद सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल को। तो एग्जांपल में लिखा हुआ चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशनशिप। अब इसका रिलेशनशिप चेक करना है आइदर करेक्ट है कि रॉन्ग है। वेयर वी द स्पीड, तो इसमें वी स्पीड है ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अटेंशन एफ, लेंथ एल एंड एम मास। यानी एक इक्वेशन की हो रहा है जिसके v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय m है। तो v स्टैंड फॉर स्पीड है, f स्टैंड फॉर फोर्स, s स्टैंड फॉर लेंथ और m स्टैंड फॉर मास आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आवर सॉल्यूशन। तो बेसिकली इसके दो साइडों को आपस में प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा बेसिकली v स्टैंड फॉर स्पीड और राइट हैंड साइड पे पड़ा अंडर रूट F मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाय M। ओके, तो V स्पीड। तो सबसे पहले V है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इनकी डायमेंशन कैलकुलेट करूंगा, फिर यहाँ पे डायरेक्टली राइट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन और यूनिट को डील करेंगे, डायमेंशन एंड यूनिट। तो सबसे पहले स्पीड, स्पीड V जिसका बेसिकली फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस को हम लिखते थे बेसिकली s से, सॉरी v से, और टाइम को t से। बेसिकली आ जाएगा। उसके बाद फर्दर करें तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड। तो इसका यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास आ रहा है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो मीटर है, मीटर की डायमेंशन क्या हो जाएगी कैपिटल M, सॉरी कैपिटल मीटर की डायमेंशन हो जाएगी L लेंथ। उसके बाद सेकंड, सेकंड की डायमेंशन क्या हो जाएगी कैपिटल T। ओके, तो इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो मीटर, मीटर की डायमेंशन L हो जाएगी और टाइम की T-1। तो स्पीड की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई LT-1। तो बेसिकली इसकी डायमेंशन क्या आ रही है LT-1। तो डायमेंशन का एक रूल है कि उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वांटिटी को डील कर लेते हैं जो कि फोर्स है। तो F स्टैंड फॉर फोर्स, फोर्स को फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सक्रेशन जो कि न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है। फिर फर्दर देख लेते हैं। तो मास, मास का यूनिट क्या होता है केजी और एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, केजी की डायमेंशन होती है कैपिटल M, मीटर की हमने पहले लिखी हुई है L और सेकंड की T-2। तो बेसिकली फोर्स की डायमेंशन हमने लिख ली है जो कि क्या आ रही है M LT-2। उसके साथ लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी L और नीचे मास, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहां पे लिखा हुआ है M स्टैंड फॉर मास, मास की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल M। फिर इसके फर्दर कर लेते हैं। फर्दर करने से पहले हम क्या कर लेंगे कि अंडर रूट क्या होता है बेसिकली अंडर रूट की पावर होती है 1/2। तो बेसिकली 1/2 आ गया। फिर फर्दर इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो M L T-2 फिर L और ये M ऊपर जाएगा तो M-1 होल की पावर 1/2। उसको फर्दर कर लेते हैं। इसको सबको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो सबको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो आ जाएगा M और ये M-1 फिर L और L क्या हो जाएगा L का स्क्वायर फिर T-2 की पावर 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एज वी नो कि अगर किसी चीज की पावर 0 तो बेसिकली इसकी होता है 1 की इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इसको लिख लेते हैं, ये आ गया। फिर फर्दर कर लेते हैं। किसी चीज की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो L का स्क्वायर T-2 का स्क्वायर बच जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं।
एल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 टी माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये काट जाएंगे, ये काट जाएंगे, तो बेसिकली क्या बचेगा, एल टी माइनस 1 बच जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एल टी माइनस 1 आ रहा है और इस साइड पे भी एल टी माइनस 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को डील कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि ड्राइव एन रिलेशनशिप फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए रिलेशनशिप फाइंड करना है ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर ऑन विच दे डिपेंड, डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे, उसके बाद मास पे, एंगल पे और ग्रेविटी पे। तो बेसिकली इन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप इसके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है कि टाइम पीरियड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम इसके लिए इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि डिपेंड लिखा हो तो डायरेक्ट रिलेशन डाल देते हैं, अगर इनवर्स मेंशन हो तो वो इनवर्स। उसके बाद मैथ पे, थीटा पे और जी पे। फिर फाइंड करना है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो ए बी सी और डी। फिर इनकी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट पोर्शन का साइन खत्म करेंगे, एल एम सी और जी। अब इनका यूनिट लिख लेते हैं, डायमेंशन लिख लेते हैं बेसिकली। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी होती है। फिर कांस्टेंट एल की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एल ही रहती है। एम की कैपिटल एम ही, और थीटे की थीटा रहेगी, और जी की एल टी माइनस 2 डी। उसको फर्दर कर लेते हैं। एल ए एम बी थीटा सी, और ये एल डी और टी की पावर माइनस 2d। अब इनके दरमियान का, और उसके बाद थीटा की डायमेंशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि थीटा की डायमेंशन क्या होती है, बेसिकली जो है वो थीटा डायमेंशन ऐसा होता है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। एल ए एम बी और एल डी टी माइनस 2d। उसके फर्दर यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे लेंथ को, तो एक और चीज यहाँ पे और लिख लेते हैं कि एल की पावर 0 डाल देते हैं, क्योंकि सेट कॉइल नहीं है, एम भी 0 आ जाएगा और टी आ जाएगा 1। इस एंड सबको भी कंबाइन कर लेते हैं। एल बेसिस एम पावर एड ए प्लस डी, एम बी और टी माइनस 2d। आप कंपेरिजन कर लेते हैं। तो एल को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली यहां पे कंपेरिजन लिख लेते हैं। जब लेंथ से कंपेरिजन करेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू 0। फिर जब m को कंपेरिजन करेंगे तो b इज इक्वल टू 0। जब d को कंपेयर करेंगे तो t को, तो माइनस 2d इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 1/2, b की आ गई 0 और a की पुट करेंगे तो a आ जाएगा 1/2। तो बेसिकली रिलेशन में पुट कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या था, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल एम बी, थीटा स्किप हो गया था क्योंकि यूनिट लेस है, और जी डी। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो बेसिकली एल की कितनी वैल्यू हुई है, 1/2, एम की 0 और जी की माइनस 1/2। तो हैज वी नो, अगर किसी चीज की पावर 0 तो बेसिकली इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो बेसिकली यहां से एम स्किप हो जाएगा और जी माइनस 1/2 हो जाएगा। तो पावर नेगेटिव है, तो जब इसको नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 1/2 की जगह हम अंडर रूट लिख सकते हैं। तो एल ओवर जी, ये हमारे पास रिलेशन का प्रूफ हो गया। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की, जो भी डायमेंशन, फिर डायमेंशन जैसे है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करनी है। हैंड्स एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। एंड रिलेशनशिप ऑफ स्टोक्स लॉ फ्रॉम डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्ट फोर्स से कि फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v, f इज इक्वल टू 6 पाई rv। तो बेसिकली f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो है वो हमने ईटा की डायमेंशन फाइंड करनी है। ईटा इज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। और हमें मेंशन है कि f फोर्स है, 6 पाई कांस्टेंट है, r रेडियस है और v वेलोसिटी है। तो डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। तो हैज वी नो कि 6 पाई
इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, तो हम 6 मतलब कि हम जो है वो कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, तो बाकी बचेगा f इज इक्वल टू एटा आर वी, हम एटा की डायमेंशन करनी है तो एटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर और वी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया एफ फोर्स, तो यहाँ पे पहले हम फोर्स की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू एम में एम की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल एम और एक्सप्रेशन की एल टी माइनस 2, तो इसमें पुट कर लेते हैं एम एल टी माइनस 2। उसके बाद रेडियस की डायमेंशन हो जाएगी एल और वेलोसिटी की हो जाएगी एल टी माइनस 1। अब जब इसको ऊपर मूव करेंगे एम एल टी माइनस 2, जब ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस 1 और इसकी हो जाएगी एल की टी माइनस 1 की पावर माइनस 1। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं एम एल टी माइनस 2 एल की पावर माइनस 1 और अंदर मल्टीप्लाई करें तो एल माइनस 1 और टी, मतलब कि टी को जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। उसके बाद फर्दर कर लेते हैं, ये बेसिस एम को ऐड कर देते हैं तो एम एल 1 माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद टी माइनस 2 प्लस 1। इसे जब कैलकुलेशन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एम जे दोनों काट देंगे तो क्या बचेगा एल माइनस 1 और टी माइनस 1। तो बेसिकली ईटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल माइनस 1 और टी माइनस 1। तो बेसिकली ईटा को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या चीज होती है, तो विस्कोसिटी बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी होती है, मतलब कि लेट्स सपोज कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी, तो बेसिकली विस्कोसिटी होती है कि उस शहद में उसमें कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। एग्जांपल के तौर पे कि लेट्स सपोज एक गिलास में पानी लेते हैं, एक गिलास में शहद लेते हैं, जब दोनों को उलट करेंगे तो पानी पहले गिर जाएगा और दूसरा दोनों का अलग फ्लूइड थे, लेकिन जो है वो शहद नहीं गिरेगा क्योंकि शहद के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। तो इस चीज को बेसिकली हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो 20 बोर्ड की जो एक्सरसाइज को डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।